RGHS में एडिट की प्रोसेस शुरू हो गई है। अपने SSO ID को खोलिए और RGHS पे क्लिक कीजिए और यहाँ जो ऑप्शन शुरू हुआ है एडिट का, इसे क्लिक करेंगे। अब देखिए 1 बाय 1 आपकी जो समस्याएं आ रही है कार्मिकों को, वो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पति पत्नी दोनों लगे हैं, बहन भाई लगे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कैसे एडिट करें, या पेंशनर कोई है उनका एडिट कैसे करें, तो उन सभी की समस्याओं को हम यहाँ देखेंगे। जैसे ही ID खोलते हो आप, तो यहाँ आपका नाम, कैटेगरी और एम्प्लॉय ID आती है। अगर आपने कैटेगरी में गलत कर दिया है, 2004 के बाद लगे थे उनको ऑन एंड आफ्टर 1/1/2004 ये वाला ऑप्शन चूज करना था। अगर आपने ये गलत कर दिया है, प्रायर वाला कर दिया है, तो उसके लिए आप helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in पर मेल करें। अब बात करते हैं फैमिली में। फैमिली में अगर आप अकेले जॉब में हो, लड़की है या लड़का है, तो आप स्वयं, माता पिता, और आप विवाहित हैं तो आपके बच्चे, पति या पत्नी, बस आपकी फैमिली ये है। पति पत्नी, बच्चे और माँ बाप, और बच्चे भी 25 साल तक की आयु के अविवाहित, इसके बाद नहीं। इस प्रकार इस फैमिली की डिटेल ऐड होती है। अब बात करते हैं जिनके दोनों बहन भाई लगे हुए हैं, तो SSO ID जो है, आप एक जन आधार कार्ड पे एक ही रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे पति पत्नी हो चाहे वो बहन भाई हो। तो इसमें क्या है, जैसे आप विनोद कुमार इसमें खुद लगे हुए हैं और खुद की डिटेल भर दी है। मान लो उसकी सिस्टर है, वो भी लगे हुए हैं लेकिन रिलेशन नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जैसे इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। अब इन फ्यूचर जब भी इसका कोई बेनिफिट है, क्योंकि कार्मिक वो भी है, इसी जनाधार पे अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, और 25 से कम भी है, जनाधार अलग भी नहीं बनेगा। ऐसी कंडीशन में जब भी इनको जरूरत पड़ेगी तो ये योजना उनके लिए भी उपलब्ध रहेगी। और इसका नाम नीचे हम जब कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू में भी नहीं आ रहा और आएगा भी नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और हो सकता है कि अलग से ऑप्शन जोड़ दिया जाए। तो आप निश्चित होकर एक बार रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और पूरी डिटेल यहाँ फिल कर दीजिए। और जिनके यहाँ नीचे कंटिन्यू करने के बाद नंबर नहीं आ रहे हैं, कार्मिक सरकारी कर्मचारियों के नहीं आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है 8% के लिए, क्योंकि हम यहाँ पूरी डिटेल दे रहे हैं। और बहन भाई के अलावा अगर कोई आपकी पत्नी है, कोई पत्नी है, जैसे एक बार मान लीजिए यहाँ हम स्पाउस करते हैं, आपकी स्पाउस यहाँ है, तो यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको उनकी पोस्ट यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं भाई 1/1/2004 के बाद या पहले वाले कब लगे हैं, उनकी डिटेल देते हैं और उनके एम्प्लॉय ID भी वेरीफाई करते हैं। उसके बाद वो वेरीफाई होता है और उनका नाम नहीं भी आता है तो भी उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ 1 बाय 1 सारी डिटेल दे दी है। अब एक जनाधार पे एक रजिस्ट्रेशन होगा, ये क्लियर है। आपकी SSO से कर लिया आपने तो आपके भाई से नहीं होगा, भाई से कर लिया तो बहन का नहीं होगा। तो यहाँ आप सिर्फ डिटेल जो मेंबर आ रहे हैं जनाधार में, उनके आगे इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कॉलम पे क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कीजिए। और जो पेंशनर है उनके लिए भी यहाँ कॉलम अलग से दे रखा है। जो पेंशनर है उनके लिए अलग से यहाँ कॉलम है इज पेंशनर, तो पेंशनर करते हैं तो भी उनकी ID, PPO नंबर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट, यहाँ उनकी डिटेल मांगी जा रही है। तो उनको भी यहाँ बेनिफिट मिलेगा, चाहे उनका नाम ऐड हो चाहे न हो। इनको इस योजना में जब भी भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो आपके इस जनाधार की मदद से सबको बेनिफिट मिलेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और जिनको आपने ऐड कर दिया। और अब बात करते हैं डेट ऑफ सुपरएनुएशन यानी सेवानिवृत्ति की दिनांक। इस प्रकार आप ये डिटेल 1 बाय 1 भरें और किसी भी समस्या के लिए टेलीग्राम पे आप स्क्रीनशॉट सहित आप भेजेंगे आप क्या कहना चाहते हैं और क्या समस्या आ रही है आपको। इसके अलावा भी कोई समस्या आपको आती है तो helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in विभाग की मेल है, वहाँ पे आप अपनी पूरी समस्या भेजें। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया था वो एडिट ऐसे कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है तो देखिए एक जनाधार पे एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। जिन्होंने पहले कर रखा है और वो बोल रहे हैं सर मेरी ID में ऑलरेडी आ रहा है, तो एक जनाधार के कारण आ रहा है वो कि एक ID पे हो गया पहले, तो अब दोबारा वो ID खुलेगी नहीं। किसी दूसरे SSO में खोलोगे तो भी वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि उसी जनाधार में आप वापस जाकर और अपनी डिटेल कंप्लीट उसमें देवें। कोई दिक्कत नहीं है, इन फ्यूचर आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। वीडियो को शेयर करें, समस्या है तो आप शेयर करें, समस्या सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।